राधा के श्याम, प्रेम और भक्ति का दिव्य संगम। भारतीय संस्कृति में प्रेम और भक्ति का जो स्वरूप राधा और श्याम श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट हुआ है, वह अद्वितीय और अतुलनीय है। ये प्रेम केवल सांसारिक मोह माया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाला दिव्य प्रेम है। राधा और कृष्ण का संबंध केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जो समर्पण, निष्ठा और त्याग का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। राधा का प्रेम समर्पण और निस्वार्थता का प्रतीक। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति केवल एक भावनात्मक लगाव नहीं था, बल्कि वह संपूर्ण आत्मा से उन्हें समर्पित थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने अस्तित्व का केंद्र बना लिया। उनके लिए श्री कृष्ण ही जीवन थे, और कृष्ण के बिना जीवन की कोई कल्पना भी नहीं थी। ये प्रेम इतना निस्वार्थ और पवित्र था कि इसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छा का कोई स्थान नहीं था। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न किसी अधिकार की बात की और न ही किसी रिश्ते का नामकरण किया। उनका प्रेम केवल देना जानता था, पाना नहीं। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है, जो केवल समर्पण और त्याग पर आधारित हो। आज भी जब हम प्रेम की पराकाष्ठा की बात करते हैं, तो सबसे पहले राधा और कृष्ण का नाम लिया जाता है। श्याम श्री कृष्ण प्रेम और करुणा के अवतार। श्री कृष्ण केवल राधा के प्रेमी नहीं थे, बल्कि वह प्रेम, करुणा और माधुर्य के साक्षात स्वरूप थे। उनका जीवन मानवता को प्रेम, भक्ति और धर्म की राह दिखाने के लिए समर्पित था। उन्होंने प्रेम का महत्व गीता के उपदेशों में भी समझाया, जहाँ वे कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम प्रेम और भक्ति करता है, वह मेरे साक्षात दर्शन करता है। कृष्ण का प्रेम केवल लौकिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक रूप से हर जीव को ईश्वर से जोड़ने वाला था। वे द्वारका के राजा बने, महाभारत का युद्ध लड़ा, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, लेकिन उनके हृदय में राधा का स्थान कभी कम नहीं हुआ। ये प्रेम अनंत था, जिसे न तो कोई समय मिटा सकता था और न ही कोई परिस्थितियां। राधा कृष्ण का प्रेम, भक्ति का सर्वोच्च आदर्श। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल व्यक्तिगत प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। ये प्रेम हमें सिखाता है कि जब प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है, तो वह सांसारिक सीमाओं से परे होकर अमर हो जाता है। ये प्रेम हमें बताता है कि भक्ति में ही प्रेम की पूर्णता होती है। राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वे भक्ति की प्रतीक भी थीं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि यदि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी भक्ति बताती है कि ईश्वर से प्रेम का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि अपने समर्पण और विश्वास को अटूट बनाए रखना है। राधा नाम ही कृष्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं, और बिना कृष्ण के राधा की कोई पहचान नहीं। यही कारण है कि जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो राधा का नाम उससे पहले आता है। भक्तगण राधे राधे कहकर कृष्ण को पुकारते हैं, क्योंकि राधा ही वह माध्यम है, जिनके द्वारा कृष्ण तक पहुंचा जा सकता है। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधा कृष्ण का ये दिव्य प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। ये प्रेम हमें भक्ति की राह पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें ईश्वर के ओर अधिक निकट लाता है। जब भी हम प्रेम में त्याग, समर्पण और भक्ति का महत्व समझेंगे, तब हम सच्चे अर्थों में राधा और श्याम के प्रेम को समझ पाएंगे।